भाई जल्द से जल्द भाई 1000 सब्सक्राइब पूरा करा दो। एक सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, बस एक क्लिक करना ही है और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, टेंशन स्कूल का बिग बॉस बन गया था, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की और आती है और अब परंपरा के अनुसार टेंशन उससे लड़ने लगता है। उस लड़की की स्पिरिट सोल रैबिट की है और वो लड़की बहुत शक्तिशाली है। उन दोनों की फाइट में दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ते हैं और फिर लास्ट में लड़की टेंशन को हरा देती है। हॉस्टल 7 का बिग बॉस उस लड़की को बना दिया जाता है। उस लड़की का नाम जीबू है। यहाँ पर कोई दो हॉस्टल है क्योंकि यहाँ सिर्फ सब बच्चे हैं, इसीलिए गर्ल्स और बॉयज अलग अलग हॉस्टल में नहीं रहते। फिर सब एक दूसरे की सोल पावर पूछते हैं और जब टेंशन उन्हें अपनी सोल पावरफुल बताता है तो सब चौंक जाते हैं। फिर वहाँ पे तभी टीचर आते हैं, टेंशन को उसका ब्लैंकेट देते हैं। असल में हॉस्टल 7 के अंदर रहने वाले बच्चे सभी वर्किंग स्टूडेंट थे, यानी वो यहाँ पर रहकर पार्ट टाइम जॉब भी करते थे ताकि वो अपनी स्कूल की फीस भर सकें। और फिर टीचर टेंशन और जीबू को उसके काम बता के वहाँ से चले जाते हैं। टीचर सिर्फ उसको एक ब्लैंकेट दे के गया था और जीबू के पास कोई ब्लैंकेट था ही नहीं, इसीलिए वो टेंशन से उसके और अपने बेड को एक करने के लिए कहती है ताकि वो दोनों एक ही बेड पे सो सकें। और अब सब बच्चे ही चौंक जाते हैं और टेंशन से जलने लगते हैं। टेंशन भी उससे घबराते हुए कहता है कि भला एक लड़का लड़की एक बेड पे कैसे सो सकते हैं, जिस पर जीबू कहती है कि जब मुझे लड़की होकर कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें लड़का होकर क्या परेशानी है। और फिर वो बेड को अटैच करता है और फिर दोनों सो जाते हैं। और फिर अगले दिन सभी बच्चे मेस के अंदर खाना खाने जाते हैं और जीबू को ऊपर फ्लोर पर खाना खाने का मन था, लेकिन फिर उसे वहाँ पर ये मालूम पड़ता है कि ऊपर वाला फ्लोर अमीरों के लिए है और गरीबों के लिए ऊपर जाना मना है। और ये सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ऊपर बैठे अमीर लोग उन्हें चढ़ा भी रहे थे। और अब हॉस्टल 7 के बच्चे सभी नीचे फ्लोर पर खाना खाने के लिए बैठने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर आते हैं। ग्रैंड मास्टर वही है जिसे टेंशन ने अपना टीचर बनाया था। ग्रैंड मास्टर पास आकर उसको अपने साथ ऊपर खाना खाने के लिए कहते हैं क्योंकि उनको टेंशन से कुछ बातें करनी थी, लेकिन टेंशन को अपने दोस्तों के साथ ही खाना खाना बेहतर प्रतीक होता है और वो उनसे खाना खाने के बाद मिलने के लिए कहता है। और अब टेंशन अपने दोस्तों के पास जाता है और जब उसके दोस्तों को ये पता चलता है कि टेंशन के टीचर ये हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है क्योंकि सबको ये बात पता थी ग्रैंड मास्टर रैंक 29 पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिस वजह से उनका कभी कभार मजाक सा भी बनाया जाता है। और जब टेंशन के दोस्त टेंशन के सामने ही ग्रैंड मास्टर का मजाक सा उड़ाने की कोशिश करते हैं तो टेंशन उन्हें गुस्से में आकर धमकी देता है, अगर तुमने मेरे टीचर के बारे में एक बार और मजाक उड़ाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो फिर सीधा ग्रैंड मास्टर से मिलने जाता है। ग्रैंड मास्टर अब उससे उसकी दूसरी स्पिरिट सोल दिखाने के लिए कहते हैं। वो उन्हें अपनी दूसरी स्पिरिट सोल दिखाता है जो असल में एक हैमर की थी। ग्रैंड मास्टर ये देख के बहुत इम्प्रेस होते हैं। जब उन्हें ये मालूम पड़ता है कि उसके पापा एक लोहार हैं तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर एक लोहार के बेटे के पास इतना टैलेंट कैसे, लेकिन वो इसको एक अच्छा मैच ही कहते हैं क्योंकि लोहार के पास हथौड़े की स्पिरिट सोल एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता था। अब वो फिर टेंशन को हैमर वाली स्पिरिट सोल में रिंग्स ऐड करने को मना करते हैं और वो ग्रैंड मास्टर के मुंह से ये बात सुनता है तो बहुत चौंक जाता है क्योंकि उसके पापा ने भी उसे मना किया था क्योंकि हैमर स्पिरिट सोल में स्पिरिट रिंग ऐड नहीं करनी। अब वो इसका रीजन ग्रैंड मास्टर से पूछता है, जिस पे ग्रैंड मास्टर सिर्फ उसे इतना कहते हैं कि सही वक्त आने पे तुम्हें खुद से ही पता चल जाएगा। और अब ग्रैंड मास्टर उसको अपने अंडर में रख के उसकी ट्रेनिंग को करवाना चाहते थे और उसके स्पिरिट मास्टर बनना चाहते थे, लेकिन स्पिरिट मास्टर बनने के लिए उसे अपनी रैंक बढ़ानी होगी। अभी उसकी रैंक 10 है, उसे रैंक 11 पे पहुंचने के लिए स्पिरिट रिंग की जरूरत होगी और स्पिरिट रिंग सिर्फ उसको बीस्ट को मार कर ही मिल सकती है, जिस वजह से वो अब एक खास तरह के जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि उन्हें उस खास तरह के जंगल में जाके शिकार करने के लिए बीस्ट मिल सके। जो उसकी दूसरी सोल ब्लू सिल्वर प्लांट है उसके बारे में उसे बहुत सी नॉलेज देते हैं और वो नॉलेज हम तुम्हें आने वाले वीडियो में स्टोरी के साथ बताएंगे। और फिर टेंशन अपने हॉस्टल में सोने के लिए जाने लगता है क्योंकि उसको कल सुबह जल्दी उठकर ग्रैंड मास्टर के साथ जाना था, लेकिन हॉस्टल में जाते वक्त उसे रास्ते में जीबू दिखती है। असल में जीबू समझ जाती है कि पिछले दिन टेंशन उससे मन से हारा था, उसने अपनी पूरी एबिलिटीज नहीं दिखाई थी, इसीलिए उसे रास्ते में रोककर जीबू फाइट करना चाहती है। और अब वो दोनों फाइट करते हैं और फाइट के बीच एक रोमांटिक एंगल भी नजर आता है और तभी इन्हें वहाँ एक लेडी टीचर इस कंडीशन में देख लेती है और उन्हें गलत समझ लेती है। और वो इतने छोटे बच्चे थे और दूसरी बात वो पब्लिक में ये सब कर रहे थे, जिस वजह से वो उनको डांटने लगती है
लेकिन ज़ीबू इतनी शरारती थी कि वो टीचर को ही धक्का मार के वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले दिन तेंशन ग्रैंड मास्टर के साथ गाड़ी में बैठ के जंगल में जाने लगता है। रास्ते में वो उन्हें कई तरह के बीस्ट के बारे में नॉलेज देते हैं। वो फिर उन्हें एक खास तरह की बेल्ट भी देते हैं और वो उस बेल्ट के अंदर जितना चाहे उतना सामान स्टोर कर सकता है। और अब इस बेल्ट को पाकर तेंशन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो इसमें अपने हिडन वेपन्स भी छुपा सकता था। वो इस जंगल के एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं। इस एंट्रेंस के थ्रू सिर्फ खास लोग ही जा सकते थे और ग्रैंड मास्टर का रुतबा तो पूरे शहर के अंदर था, जिस वजह से तेंशन को और ग्रैंड मास्टर को जंगल के अंदर जाने की परमिशन दे दी जाती है। और अब वो दोनों जंगल के अंदर जाते हैं। जंगल के अंदर कई खतरनाक बीस्ट मौजूद थे। उन बीस्ट से इन दोनों को भी खतरा हो सकता था, इसीलिए ये दोनों भी अब कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ते हैं। और फिर अब ग्रैंड मास्टर उसे अपनी स्पिरिट सोल दिखाते हैं, जो कि असल में एक बीस्ट टाइप की स्पिरिट सोल है। उनकी स्पिरिट सोल बहुत ज़्यादा खास थी और एक तरह की वेरिएंट थी, लेकिन अब तेंशन को थोड़ा सा अजीब लगता है। और यहीं पर हमारा आज का एपिसोड हो जाता है ख़त्म। भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़।